हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, कामयाबी नहीं मिल रही, लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, हम जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो काम बर्बाद हो जाता है। कभी भी कुछ करते हैं तो उसमें फेल होते हैं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं, लेकिन उस तरह से हमें रिजल्ट नहीं मिलता जैसे कि मिलना चाहिए। जिस तरह से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हमारे अंदर वो अट्रैक्शन नहीं है जो कि लोगों के अंदर हमने देखी है। अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी तरह बात कर ली, लेकिन कुछ नहीं आ रहा रिजल्ट। तो इस तरह की सिचुएशन में करना क्या चाहिए? सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। आज मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेजेस क्या होते हैं, किन किन चीजों को हमने शिफ्ट करना है, ताकि जब आप इस पे काम करने लगें तो आपको पता हो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस पे असरअंदाज होते हैं, कौन कौन सी आपके अंदर ऐसी चीजें हैं जिनको आपने चेंज करना है, और उसके रिजल्ट के लिए आपको सब्र और इस्तकामत से इसको फॉलो करना होगा। ये नहीं देखना एक महीने में नहीं आया रिजल्ट, दूसरे महीने में नहीं आया, तीसरे महीने में नहीं आया। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, एक एक चीज को आप अप्लाई करेंगे और एक एक चीज का रिजल्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। इसमें सब कुछ शिफ्ट हो रहा होता है, जो ऑलरेडी होता है उससे हमने शिफ्ट करना होता है। उसमें आपके बिलीव्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं जो दूसरों के साथ आपने अपनाए होते हैं, आपका माइंडसेट है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका थॉट पैटर्न है, ये सब कुछ चेंज करना होगा। बाज लोगों की कुछ चीजें करनी होंगी चेंज, और बाज लोग अपने अंदर देखेंगे कि इसमें चेंज करने वाला क्या है। अगर हम इसे कहें कि ये एक होलिस्टिक जर्नी है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डायमेंशंस, इन अ सेंस के आपने किस तरीके से आप उस पर चल रहे हैं और किस तरह से आपने सीखा हुआ है और जेन्युइनली क्या है। बाज़ औक़ात हम शुरू से ही कुछ गलत चीजें करते आ रहे होते हैं जिनका वजूद कुछ नहीं होता, क्योंकि इस वक्त आपको ये चीजें समझनी होंगी कि बाज़ औक़ात कुछ चीजें हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि उन्होंने भी कुछ गलत ही फॉलो किया हो, तो उसको आप कंटिन्यूसली करते चले जा रहे हैं। तो इन चीजों पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपने जो करना है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ। आपकी जो पर्सनालिटी है उसको चेंज करने के लिए खुद से कमिटमेंट कर लेनी है कि आपने इन चीजों पे काम करना है, जो कि शुरू में मैंने आपको बताई है। उसमें से जब आप जान लें कि किन किन चीजों पे काम करना है, तो मुस्तकिल मिजाजी से आपने उस पर चलना है। डिस्कवर करना है अपने अंदर कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो कि नुमाया है, जो कि अभी तक आपको नहीं पता थी, लेकिन अब आपने उसको जानने की कोशिश करनी है। वो बाज़ औक़ात आपको शुरू में ही पता चल सकती है, लेकिन कुछ केसेस में ये जो आप प्रोसेस कर रहे होते हैं उसके कुछ अरसे बाद आपको पता चल जाएगी कि आपके अंदर क्या क्वालिटी नुमाया है। इससे अगला स्टेप ये है कि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अपने आप को जब तक आप उस जोन में रखेंगे जहां पे आप सोचें यार कर लेते हैं, ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, पहले भी तो जिंदगी चल रही है, ऐसी सिचुएशन जब लोग आपको कहें कि ये तुमने क्या शुरू कर दिया है, ये तो करने वाले काम ही नहीं है, ये सब बातें आपको सुननी पड़ेंगी। लेकिन आपने अगर कुछ सोच के और कुछ समझ के और कुछ स्टडी करके एक लाइन ज्वाइन कर ली है, तो उस पर आपने दूसरों की बातों पे कान नहीं धरने और उस जोन से बाहर लेकर आना है खुद को। शॉर्टली जो लिमिटेशंस हैं जो दूसरों की तरफ से हैं, या जो फियर्स हैं हार जाने के, उनको बिल्कुल आप स्टोर में रखते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको जो मेंटोर हैं, जो कोचेस हैं, उनकी तरफ फोकस करना है, उनकी वीडियोस देखनी है उससे रिलेटेड, जो कि आपने सिलेक्ट किया है कि अब मैंने इस चीज़ पे काम करना है। आर्टिकल्स पढ़ने हैं, लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग। और जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने डीपली अपने पर्पस के बारे में स्टडी करना है। वो पर्पस जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको या तो शुरू में ही पता चल जाएगा, स्टार्टिंग में ही आप उसे जान लेंगे, या फिर इस प्रोसेस के होते होते आप उसे जांच लेंगे इन चीज़ों में से कि क्या क्वालिटी ऐसी है जिस पे आप वर्किंग करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को लोगों की नज़रों में अप कर सकते हैं। यानी कि ये करना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में एक मकाम हासिल करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन डेफिनेटली जिस वक्त आप एक मकाम हासिल करेंगे तो लोग तो वाह वाह करेंगे ही ना।
इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने उस मकाम के लिए तको दो जारी रखनी है, उसको प्रोफ़ेशन भी बना लीजिए, पैशन तो आपका होगा ही।